ना तकलीफें हो ना संघर्ष हो तो क्या खाक मजा है जीने में। ना तकलीफें हो ना संघर्ष हो तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रखोगे सीने में। दोस्तों, मैं एल एम प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज 3.1 टॉपिक मैट्रिक्स का, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, तो क्वेश्चन ही है ना। तो देखिएगा क्या कर रहा है, मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 है ना। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कह रहा है कि राइट क्या लिखना है। देखिएगा, कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होता है आपको बता चुके हैं। अगर कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो कंसेप्ट पढ़ लीजिए, है ना। और उसके बाद सेकंड नंबर में कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। और उसके बाद थर्ड नंबर में कह रहा है राइट द एलिमेंट्स दिस दिस एंड दिस, है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि यही मैट्रिक्स दिया हो, जगह थोड़ा कमी, यही टर्म करते हैं ना। तो ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो के कॉलम, है ना। तो इसके पास देखिएगा यही मैट्रिक्स है, यही सब सोल्यूशन करते हैं ना। ये मैट्रिक्स है, इसके पास कितना रो है तो देखिएगा 1 2 3, ये क्या होता है रो, और कॉलम कितना है तो 1 2 3 4, यानी यह जो मैट्रिक्स है इसके पास 3 रो और 4 कॉलम है। तो यह कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, तो यह हो गया 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर। और इसको लिखते कैसे, तो ये हो गया आपको 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का, 3 रो है, यानी m का वैल्यू 3, कहने का मतलब m बराबर 3 और n बराबर कितना है 4 है। तो यह कितना हो गया 3/4 ऑर्डर का, है ना। चलिए, तो यहां से क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू आपको 3 और n का वैल्यू कितना है 4 दिख रहा ना। चलिए, तो ये कितना हो गया, तो यह मैट्रिक्स हो गया जो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब देखिएगा सेकंड नंबर में क्या करा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इसके पास नंबर ऑफ रो, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और n किसको, तो कॉलम को। ये हो गया आपको रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ना। तो देखिएगा क्या होता है, तो m गुने n, m इंटू n, ये जानते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू कितना है 4 है। तो 4 3 कितना होता है 12, 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 होगा, है ना। चलिए, थर्ड नंबर का राइट द एलिमेंट दिस A13, है ना। देखिएगा यहाँ पे A13 का मतलब यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, है ना। फर्स्ट रो देखिए कहां पे है, तो यही है फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एलिमेंट हो गया। तो यही जो एलिमेंट है क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो कितना है, A13 है आपको 19 है ना। उसके बाद देखिए क्या करा है, उसके बाद करा है A2, इसको तो हो गया, इसको देखते हैं A21 दिख रहा है ना। A21 का मतलब हो गया सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, है ना। तो सेकेंड रो तो यही होता है ना। और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ए है, कितना है, तो यह एलिमेंट कितना है 35 है, यानी 35 है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 35। उसके बाद देखिएगा यह एलिमेंट कितना है, तो यह कह रहा है कि A33 है ना। A33 दिख रहा है ना, A33 यानी कहने का मतलब है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, है ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये हो गया आपको फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये हो गया आपको थर्ड कॉलम, है ना। और इसका वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया आपको -5 है, दिख रहा है ना, है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा यह एलिमेंट है, ये क्या कर रहा है कि A24 का मतलब यानी सेकेंड रो और I का वैल्यू 2 है और J का वैल्यू 4 है ना। सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, है ना। तो देखिए फोर्थ कॉलम, तो देखिएगा सेकेंड रो क्या है, यही है फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये हो गया आपका सेकेंड रो, और फोर्थ कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये हो गया आपको यही एलिमेंट है जो क्या है, वो है आपको सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। और वो कितना है, तो ये है आपको 12 यानी 12, है ना। उसके बाद लास्ट एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि A23 यानी कहने का मतलब है कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो देखिएगा ए है और थर्ड कॉलम ए है ना। तो यही जो एलिमेंट है आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, और यह कितना है, तो ए है 5/2।
चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो आगे बढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कितना 24 एलिमेंट है ना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, है ना। तो कहने का मतलब थोड़ा समझिएगा, यहां तक पहले समझिएगा। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है ना। तो कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उसके पास कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा, है ना। तो ऑर्डर आप क्या जानते हैं, ऑर्डर क्या होता है, यानी जितना मैट्रिक्स होता है उसी को, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का गुना करते हैं तो उस मैट्रिक्स यानी एलिमेंट के बराबर हो जाता है और वही ऑर्डर होता है। तो वैसे वैसे कितना पॉसिबल होगा, तो कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन इसका देखिएगा, सॉल्यूशन कि मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, है ना। तो कह रहे हैं कि फाइंड ऑर्डर पेयर, है ना। क्या फाइंड करना, ऑर्डर पेयर फाइंड करना, है ना, फाइंड ऑर्डर पेयर्स। अब देखिएगा तो ऑर्डर पेयर्स क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है कि नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, जिसका नेचुरल नंबर का ऑर्डर पेयर लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए 24 के बराबर हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब है कि क्या है कि आपको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर आपको फाइंड करना है ना। तो फाइंड ऑर्डर पेयर आप क्या कीजिएगा, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर natural numbers whose product is equal to 24, है ना, जिसका प्रोडक्ट क्या हो 24 हो। तो ऑल ऑर्डर पेयर देखिए क्या क्या है, तो ऑल ऑर्डर पेयर साहब क्या क्या होगा देखिएगा। तो एक हम ले लेते हैं 1 और 24, बोलिएगा इसका प्रोडक्ट 24 के बराबर होगा, 1 गुने 24 हो जाएगा। उसके बाद तो ऐसे भी तो हो सकता है 24 और 1 का ऑर्डर पेयर जिसका प्रोडक्ट 24 के बराबर होगा ना। उसके बाद देखिएगा 2 और 12, बोलिएगा 2 और 12 का प्रोडक्ट 12 दूना 24 होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ले लें तो ऐसे भी तो ऑर्डर पेयर हो सकता है 12 और 2, बोलिए हो सकता है कि नहीं, है ना, हो सकता है। उसके बाद देखिएगा ऐसे भी तो हो सकता है 3 और 8 का ऑर्डर पेयर, बोलिए 8 तिरके 24 जिसका प्रोडक्ट क्या है 24 के बराबर, है ना। तो ऐसे तो हो सकता है 8 और 3 इसका भी प्रोडक्ट 24 के बराबर होगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो देखिएगा तो यहां से तो इसका तो 8 और 3 हो गया, तो 4 और 6 जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, जिसका प्रोडक्ट क्या होगा 8 तो 6 के 24 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या है, यहां से ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 और 4 जिसका प्रोडक्ट 24 के बराबर होगा। क्या इसके अलावा दूसरा हो सकता है, क्या इसके अलावा दूसरा हो सकता है, तो नहीं इसके अलावा दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। तो जो ऑर्डर पेयर होता है पॉसिबल ऑर्डर पेयर जिसका प्रोडक्ट एलिमेंट्स के बराबर हो जाता है, जिसका प्रोडक्ट एलिमेंट्स के बराबर हो जाता है, वही क्या हो गया, पॉसिबल क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, है ना, पॉसिबल ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहां से लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेंस तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और क्या क्या हो सकता है, तो देखिएगा तो एक तो हो जाएगा
1/24 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है ना, यानी एक रो और 24 कॉलम होगा, है ना, या ऐसे बन सकता है कि 24 रो और एक कॉलम, या क्या हो सकता है 2 रो और 12 कॉलम, या क्या हो सकता है 12 रो और 2 कॉलम, या यहां से हो सकता है 12 रो और 2 कॉलम, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, तो उसके बाद हो सकता है 3 रो और 8 कॉलम, या 8 रो और 3 कॉलम होगा ना, या क्या हो सकता है 4 रो और 6 कॉलम, या 6 रो और 4 कॉलम। बोलिएगा इसके अलावा दूसरा होगा, नहीं होगा, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत, तो जितना देखिए कहने का मतलब है कि एलिमेंट देगा ना, तो ऑर्डर का गुना यानी m और n का प्रोडक्ट क्या होता है, एलिमेंट के बराबर। तो 1 गुने 24 24 के बराबर हो गया, 24 गुने 1 24 के बराबर, 12 गुना 24, और यहाँ पे क्या होगा 12 गुना 24 8 3 24 और 8 3 24 और 3 8 24, या 6 चौके 24 और 4 चौके 4 6 24, है ना। तो सभी क्या है एलिमेंट के बराबर है, तो एक क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर हो गया, है ना। तो ऑर्डर अब कह रहा है, अब क्या कर रहा है थोड़ा आगे देखिएगा, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा जब इसके पास 13 एलिमेंट होगा, है ना, यानी 13 एलिमेंट होगा। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, अब क्या हो गया, अब 24 के जगह पे 13 हो गया, तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर। तो इसको थोड़ा आप झटपट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको हम बताते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। हो गया, चलिए तो यहां देखिएगा, मिटा दीजिए। तो अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि नाउ अब थोड़ा देखिएगा, नाउ अब क्या कर रहा है कि नाउ अब क्या है कि मैट्रिक्स है, यहां से लिखिएगा नाउ अब उसके बाद नीचे लिखेगा मैट्रिक्स है कितना 13 एलिमेंट। जब मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट होगा तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर जिसका नेचुरल नंबर का जिसका प्रोडक्ट क्या हो, जिसका प्रोडक्ट 30 के बराबर हो जाए, 13 के बराबर हो जाए ना, तो 13 के बराबर क्या होगा, तो पॉसिबल ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है, तो एक तो हो जाएगा 1 और 13 का, 13 एकम 13, बोलिए होगा ना। और तो एक क्या हो सकता है 13 और 1 का, इसके अलावा आप ऐसा कोई 2 नंबर बोलिए जिसका गुना, इस दोनों के अलावा ऐसा कोई 2 नंबर बोलिए जिसका गुना 13 के बराबर हो जाए, होगा नहीं, कोई नेचुरल नंबर नहीं, तो नहीं होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर पेयर यही हो गया। तो हैंस पॉसिबल ऑर्डर आर क्या क्या हो सकता है, तो ये हो गया 1/13 का, और क्या हो गया, और हो गया आपको 13/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स संभव है, इसके अलावा दूसरा ऑर्डर नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर का मतलब है कि उसका गुना एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, है ना। समझे कि नहीं समझे, चलिए तो इसको झटपट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा दे, है ना। चलिए मिटा दे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, सेम एज 2 के जैसा, थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो क्या किए वीडियो को स्टॉप करके और अपने से सोचिए, अपने से बनाइए, है ना। सोच सकते हैं जैसे 2 नंबर को बताते हो वैसे ही है, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट, है ना, ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर पेयर, है ना। तो क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर पेयर बता दीजिए। और कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, और उसके बाद आपको बताना है कि जब 5 एलिमेंट होगा तो क्या होगा। तो क्या करेंगे, तो यहां देखिएगा सोल्यूशन, तो सोल्यूशन यहां पे ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन क्या कहता है कि क्या दिया हुआ, तो मैट्रिक्स है, आपको दिया हुआ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, है ना। मैट्रिक्स के पास कितना 18 एलिमेंट्स है। अब देखिएगा करें कि क्या फाइंड करना, कि फाइंड
ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर which ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, किसका? नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर which प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाए 18, है ना। तो क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है पॉसिबल ऑर्डर पेयर जिसका प्रोडक्ट क्या हो 18 के बराबर हो। तो क्या क्या हो सकता है देखिएगा, तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या है, तो थोड़ा देखिएगा। एक तो हो सकता है 1 और 18, है ना। क्या हो जाएगा, 1 गुने 18 के बराबर होगा, हो गया ना। तो एक क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपको 18 और 1, 18 एकम 18, ये भी तो हो गया 18 के बराबर, है ना। और गुना इसके बराबर हो जाना चाहिए, है ना। तो एक क्या ले लेंगे 2 और 9, बोलिएगा होगा कि नहीं होगा, 2 9 18 होगा ना। तो एक तो ऐसे भी हो सकता है ना कि 9 और 2 होगा ना, 9 दूने 18। और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो थोड़ा देखिएगा यहां से, तो 3 गुने 6 होगा ना, 6 3 6 के 18, और एक हो जाएगा 6 और 3, है ना। 6 और 3, 6 3 के 18, 3 6 के 18 और 6 3 के 18। क्या इसके अलावा अब दूसरा ऐसा कोई ऑर्डर पेयर होगा नेचुरल नंबर का जिसका प्रोडक्ट 18 के बराबर हो जाए? नहीं है ना। तो यहां से बोलेंगे कि हेंस ऑर्डर आर क्या क्या हो सकता है, तो एक 1/18 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, एक क्या हो सकता है 18/1 ऑर्डर का, है ना। और एक क्या हो सकता है 2/9 ऑर्डर का, तो 2/9 ऑर्डर का। और एक क्या हो जाएगा 9/2 ऑर्डर का, 9/2 ऑर्डर का। और एक हो जाएगा 3/6 ऑर्डर का। और एक हो जाएगा आपको 6/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या इसके अलावा दूसरा होगा, दिख रहा है ना, नहीं ना दिख रहा। इसके अलावा दूसरा नहीं, यही क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर हो गया इतना ऑर्डर का, पॉसिबल ऑर्डर इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे तो उसका एलिमेंट कितना होगा, उसके पास एलिमेंट कितना होगा 18 होगा, है ना। तो चलिए ये गुना है ऑर्डर बाई, है ना। करें कि नाउ इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट, तो और पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है, तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है बोलिएगा। तो एक तो हो जाएगा, आप खुद से कर लीजिएगा, हम लिखते हैं शॉर्टकट ऐसे ना। हाँ, तो देखिएगा 1 और 5, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 1। क्या इसके अलावा दूसरा होगा 5 1 5 5 और 5 एकम 5, है ना। इसके अलावा दूसरा नहीं, जिसका ऐसे दो नंबर नेचुरल नंबर जिसका प्रोडक्ट 5 के बराबर हो जाए तो नहीं है ना। तो हेंस ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हेंस ऑर्डर आर क्या क्या हो सकता है 1/5 और 5/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है। चलिए यहां तक बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना है दिक्कत, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो मिटा दे। चलिए एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। एकदम ये नहीं सोचिए कि कल पढ़ेंगे, है ना, कल के भरोसे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना। तो देखिएगा क्या कंस्ट्रक्ट ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, है ना। करें कि A बराबर Aij व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम मन लगा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आज मुश्किल है तो कल बेहतर होगा।
ध्यान रखिएगा, आज मुश्किल है तो कल बेहतर होगा, बस एकदम आप कोशिश करते रहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, तो कह रहे कि ए आई जे बराबर है आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है, सेकेंड में है ए आई जे बराबर आई बटे जे, और थर्ड में है ए आई जे बराबर आई प्लस 2जे, यानी जे में 2 मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करना और बाई 2। यहां से सेकेंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको कॉन्स्टेंट करना है तीनों से, है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर का देखते हैं। ए बराबर आपको दिया हुआ है ए आई जे बराबर है, ए आई जे बराबर आपको क्या देगा, आई प्लस जे के होल स्क्वायर और बाई 2, है ना। आपको हम मान लेते कि लेट मैट्रिक्स हम मान लेते कि ए बराबर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, तो क्या लेना, जिसके पास सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हो, है ना। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, A12 आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, और ये क्या हो जाएगा A21 आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, और ये क्या हो जाएगा A22 आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2, यही ना होगा। चलिए तो यहां पे देखिएगा, कहने का मतलब अगर इस एलिमेंट से हम A11 A12 A21 और A22 निकाल के और इसमें रख देते हैं तो हमको क्या होगा, मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से निकालते हैं A11, आप चाहे तो यहां भी रख सकते हैं डायरेक्ट इसको, और नहीं तो अलग से निकाल के रख सकते हैं ना। तो हम अलग से निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पे A11 तो ए आई जे, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो आई प्लस जे, तो 1 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर और बाई 2, तो बाई 2, है ना। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 2 के स्क्वायर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और बाई 2, और कैंसिल करेंगे तो 2 दूने 4 होगा ना। अब देखिएगा A12 निकाल लेते हैं, तो A12 क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 और 2 3, 3 के स्क्वायर और बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 और बाई 2 होगा ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है A21 तो यानी आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 प्लस 1 3 के स्क्वायर और बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3 3 के 9 और बाई 2, है ना। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है आपको A22, यही ना है A22, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2, तो आई प्लस जे यानी 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 4, तो 4 के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर बाई 2, यानी 4 2 के 16 और बटे 2, तो 8 2 में 16 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया 8, है ना। यानी सबका वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो वही मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, तो यहां से A बराबर हो गया, तो A बराबर आपको हो गया A11 कितना है 2 है, तो A11 का वैल्यू कितना है 2 है। A12 का वैल्यू 9/2 है, तो ये हो गया 9/2, है ना। A21 का वैल्यू कितना है 9/2, ये क्या हो गया 9/2, A21 का वैल्यू 9/2। उसके बाद क्या है A22 का वैल्यू कितना है 8 है, तो ये हो गया आपको 8, यही हो गया एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। यही कह रहा था, ऐसे ही आपको इससे और इससे निकालना, आप नहीं निकालेंगे। चलिए तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर हम कर देते हैं, एक आप खुद से कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। यहाँ भी केवल 2 मल्टीप्लाई कर देना है जे में, और उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था और बाई 2 कर देना है ना। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे, तो सेकंड में क्या करें कि ए आई जे बराबर आई बटे जे है, तो यहां से ए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा A11 A12 A13 21 और A22, है ना। चलिए ये हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, कितना 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिएगा यहां से A11, तो A11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा कि आई बटे जे, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 बराबर 1। उसके बाद क्या है A12 कह रहा है कि आई बटे जे, तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद कह रहा है कि A21, तो ये कहता है आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो आई बटे जे, तो 2/1 बराबर क्या हो जाएगा 2। और उसके बाद कह रहा है कि A22, तो क्या हो जाएगा आई बटे जे, तो आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2, दोनों 2 है, तो 2 में 2 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा 1 होगा ना। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा A11 का वैल्यू, तो A11 का वैल्यू कितना है 1 है। A12 का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो 1/2 है ना। उसके बाद क्या है A21 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2। और उसके बाद क्या है A22 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 है ना। ये क्या हो गया, यही आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स
प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही बोलिए आपसे यह निकलेगा कि नहीं, आप खुद करके और कमेंट करके बताइएगा कि बना या नहीं बना, है ना। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ले लिए ले लिए, मिटा दे, है ना। चलिए चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, और सोचिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए कैसे बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 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 इसको और सोचिए, एकदम एकदम 4 के जैसा है, 4 के जैसा है। बस वहां पे क्या था, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और यहाँ पे 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रो और 4 कॉलम है ना। चलिए तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन करते हैं ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, 1 नंबर का कर देते हैं, 2 नंबर खुद से कर लीजिए, 2 नंबर आसान है, 1 नंबर कर देते हैं। ए आई बराबर आपको दिया हुआ है कितना है, तो ए है आपको 1/2 मॉड और 3i और प्लस j का मॉडुलस है ना। चलिए कह रहा है कि 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, कितना 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो आप मान लीजिए लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर का, कैसे लेंगे, तो अभी जैसे लिए तो वैसे है, A11 A12 A13 A14 4 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि कॉलम की संख्या 4 है ना, और रो की संख्या 3 है तो 3 तक चलेंगे ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 21 A22 A23 A24 है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, A31 A32 A33 और A34। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना दिक्कत है। ये हो गया आपको 3/4 ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर का एकदम बना का आइडिया के साथ है ना। चले बड़े आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A11। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सभी एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे जो आपको दिया हुआ है, Aij बराबर है ना, तो यहाँ पे रख के निकालेंगे। तो सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालेंगे, है ना। चलिए A11 का वैल्यू आप कर लीजिएगा, उसके बाद रख दीजिए, है ना। चलिए तो A11 यानी कहने का मतलब I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे -3 इंटू I के वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 और प्लस जे का वैल्यू 1 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ 3 एकम 3 तो -3 और +1, ये कितना हो जाएगा, -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 है ना होगा जी। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया -2 का मॉडुलस। अब मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को देता है तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और गुने 2, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया आपको 1। तो यहाँ पे हम लिखते चलते क्योंकि कम जगह है ना। चलिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से A11 का वैल्यू प्राप्त हो गया कितना 1 है, तो ए हो गया 1 है ना। चलिए उसके बाद निकाल देते हैं A12 यानी 1/2, तो क्या हो जाएगा -3 गुने 1, I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 और -3 एकम तो -3 और +2 है ना, इसका मॉडुलस। तो क्या आ जाएगा 1/2 और -3 में से 2 घटेगा -1 और इसका वैल्यू क्या जाएगा, मॉडुलस क्या माइनस क्या है, बाहर निकला तो मॉडुलस पॉजिटिव दे देगा, तो 1/2 और इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो A12 का वैल्यू कितना हो गया, A12 का वैल्यू हो गया 1/2, तो यहाँ पे रख देंगे 1/2 है ना, 1/2। उसके बाद क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं A13 का वैल्यू 1/2 और -3 इंटू 1 और प्लस जे का वैल्यू कितना है 3 है ना। चलिए जे का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ से -3 और गुना करेंगे तो -3 और ये हो गया आपको +3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 और 3 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, लड्डू। क्या बचेगा, लड्डू है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी लड्डू का मतलब 0 यार है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 1/2 और 0 का मॉडुलस 0 और 0 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 0 है ना। चलिए तो यहाँ क्या हो गया A13 का वैल्यू प्राप्त हो गया कितना 0, तो ये हो गया 0 है ना। उसके बाद चलते हैं आगे क्या है A14 है ना। A14 यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, A14 कितना हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 1 और +4 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया 1/2 और -3 इंटू 1 -3 और +4। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 -3 और +4 कितना हो जाएगा +1 है ना, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और इसका वैल्यू 1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 है ना, 1 का मॉडुलस 1, 1/2 में गुना करेंगे तो हो गया 1/2। ये 14 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, ये 14 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया आपको 1/2 है ना। चलिए तो
इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, क्योंकि जगह कम है। इसको सेम रहेगा, केवल इसको लीजिए, है ना। बोलिएगा, हो गया, मिटा दे। चलिए यहां देखिए, बाकी सब सेम रहेगा, केवल इतना, है ना। उसके बाद देखिए ये तो पूरा हो गया R1 का काम। अब R2 में चलते हैं। A21 यानी I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1 है, तो यहां से क्या जाएगा 1/2 माइनस 3 और गुने 2 और प्लस 1, यही ना हो गया। तो -1/2 और -3 गुने 2 कितना जाएगा -6 और प्लस 1, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 और -5 बचेगा, और -5 का मॉडुलस +5, तो 1/2 गुने 5, और क्या हो गया, ये हो गया आपको 5/2, यानी A21 का वैल्यू हो गया 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 होगा ना। उसके बाद A22 का वैल्यू 1/2 और यहाँ हो गया -3 और गुने I का वैल्यू 2 और प्लस यहाँ पे J का वैल्यू 2, है ना। तो ये -1/2, 3 दूना 6, तो -6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 1/2, और ये घटेगा तो -4, और -4 के मॉडुलस क्या हो जाएगा +4, तो +4 और 2 दूने 4, ये लग गया इसका। चलिए, तो ये हो गया 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A22 का वैल्यू 2 निकला, क्या निकला 2 निकला। उसके बाद क्या है, उसके बाद A23 का वैल्यू निकालते हैं ना। A23 का वैल्यू तो 1/2 और यहां से हो गया -3 गुने 2 और +3, है ना। J का वैल्यू कितना है 3 है, J का वैल्यू कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 -3 गुने 2 -6 और +3, है ना। 6 में से 3 घटेगा, 3 में से 6 घटे तो -3 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यह होगा 3/2, है ना। तो A23 का वैल्यू कितना है तो 3/2, तो ये हो गया आपको 3/2, और लास्ट इसका निकालेंगे A24, है ना। A24 I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 4, क्या जाएगा 1/2 -3 गुने 2 और +4, ये क्या हो गया 1/2 और -3 गुने 2 6 -6 और +4, तो -6 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -2, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा घटेगा, सॉरी मॉडुलस हटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 और गुने 2, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 गया काम से, ये ठोक दिया इसको तो बच गया 1, है ना। तो क्या बच गया 1, A24 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1, है ना। उसी प्रकार इसका निकालेंगे, तो थोड़ा पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना। नोट कर लीजिए इसको थोड़ा तेज से, हो गया। चलिए एकदम भयानक आइडिया के साथ पढ़ते चलिए, और एक अपने से बनाइएगा, सेकंड नंबर इसको आप अपने से बनाइएगा ना। चलिए उसके बाद थर्ड रो के लिए निकालते हैं। तो ये क्या है A31 यानी I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 1, तो 1/2 और यहाँ पे क्या जाएगा -3 गुने 3, I का वैल्यू 3 और प्लस J का वैल्यू 1, ये हो गया 1/2 और 3 3 के 9 -9 और +1, ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 1/2 और -8, और ये क्या हो जाएगा 1/2 और गुने 8 का मॉडुलस -8 का मॉडुलस 8, तो 4 दूने ये क्या हो जाएगा 4 दूने 8, यहाँ पे हो गया 4। तो A31 का वैल्यू कितना, A31 का वैल्यू हो गया निकल गया 4, तो यहां से हो गया 4, है ना, दिख रहा ना 4। उसके बाद देखिएगा A32 का वैल्यू निकालते हैं। A32 का वैल्यू तो 1/2 I का वैल्यू 3, तो ये हो गया -3 गुने 3 और प्लस J का वैल्यू 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 और 3 3 के 9 -9 और +2 कितना हो जाएगा घटेगा तो -7, तो 1/2 -7 और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा तो मॉडुलस हो जाएगा +7 और गया 7/2, तो A32 का वैल्यू कितना हो गया 7/2, तो यह हो गया 7/2, है ना। उसके बाद चलते हैं A33 का वैल्यू निकालते हैं। A33 ये क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे -3 और गुने I का वैल्यू 3 है तो 3 और प्लस J का वैल्यू 3 है, तो यहाँ क्या हो गया 1/2 और 3 3 के 9 -9 और +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और 9 में से 3 में से 9 घटेगा तो -6 बचेगा, और यहाँ क्या हो गया 1/2 और गुने -6 का मॉडुलस +6 और क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ से हो गया 3, यानी A33 का वैल्यू हो गया 3, है ना। A33 का वैल्यू कितना हो गया 3। उसके बाद देखिएगा A34 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A34 का वैल्यू तो 1/2 I का वैल्यू कितना है 3 और J का वैल्यू 4 है, तो -3 गुने 3 और प्लस J का वैल्यू 4 है तो 4, और यहाँ से क्या हो गया 1/2 और 4 3 3 के 9 -9 और +4 क्या हो जाएगा तो इस पे हो जाएगा -5, तो 1/2
1/2 और ये क्या हो जाएगा -5 का मॉडुलस है ना। चलिए तो यहां से क्या हो गया 1/2 और मोड हटेगा तो +5 हो जाएगा और यहां से क्या हो गया 5/2 है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 834 का वैल्यू हो गया आपको 5/2 कितना हो गया 5/2 है ना। तो यही मैट्रिक्स हो गया, यही मैट्रिक्स हो गया कितना ऑर्डर का। तो देखिएगा 3 रो है और 4 कॉलम है, दिख रहा ना। तो ये हो गया आपको 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसमें बोलिए कोई दिक्कत, ऐसे ही 3 नंबर था 4 नंबर का क्वेश्चन था और ये क्या है आपको खुद से करना है, इसको कर लेंगे ना, सब हम ही कर दे। अरे आप ही सोचिएगा, नहीं सोचिएगा तो फिर मैथ है जितना सोचिएगा उतना ही आपके पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा है ना। चलिए तो आगे बढ़े, इसको मिटा देना। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा जल्दी से तेजी से है ना। मिटा दे बोलिए जल्दी। ठीक है सेकेंड नंबर आप खुद से कर लीजिएगा और बोलिएगा कमेंट करके बताइएगा बना या नहीं बना है ना। चलिए मिटा दे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए है ना। चलिए तो इसको कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करें फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन है ना। दैट है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो देखिएगा तो यहाँ फर्स्ट नंबर का हम यहीं पे सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट नंबर का यहां से बोलते हैं कि x y z का वैल्यू, तो देखिएगा 4 बराबर y है, यानी क्या है 4 बराबर y, दैट इम्प्लाइज यहां से क्या कर सकते हैं y बराबर 4 हो गया है ना। उसके बाद देखिएगा इसके बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है तब मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर और यह इसके बराबर तब बराबर होगा ना। तो यहां से तो क्या हो गया 4 बराबर y, यहां से 3 बराबर z, ये क्या हो गया 3 बराबर z। तो यहां से क्या बोलेंगे यानी डेट इम्प्लाइज कर सकते हैं z बराबर 3 है ना। z का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 के बराबर होगा है ना। और कह रहे कि x बराबर 1, यहां से क्या हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1। अगर x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 के बराबर, और देखिएगा यह 5 के बराबर है ना। तो दो मैट्रिक्स कब होता है इक्वल जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तब वो दोनों मैट्रिक्स क्या होता है आपस में इक्वल होता है। तो यहां से बोलेंगे x बराबर 1 हो गया, y बराबर कितना हो गया 4 हो गया और z बराबर कितना हो गया तो z बराबर 3 हो गया। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। यही ना करा था x y z का वैल्यू निकालना। सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड नंबर क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। तो कह रहे हैं x प्लस y किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे x प्लस y बराबर 6 होगा, 2 के बराबर है पहले से सेटिस्फाइड है ना। चलिए यहां से क्या होगा 5 प्लस z, इसको 1 मान लेते हैं। 5 प्लस z ये क्या हो गया 5 और प्लस z, ये 2 नहीं है ये z है ना। क्या है z है, z बराबर क्या होगा 5, तो बराबर 5। तो यहां से डेट इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं, तो यहां से z बराबर क्या होगा, इस 5 को इधर गए तो घटेगा, तो 5 और इधर जाएगा -5, क्या हो गया 0, यानी z बराबर क्या हो गया 0, z का वैल्यू तो निकल गया 0 है ना। और कह रहे कि x इंटू y बराबर कितना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8, तो 8 के बराबर। तो यहां से हमको x और y का वैल्यू निकालना है। यहाँ दोनों एक साथ प्रोडक्ट में या सम में है, अलग अलग तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा तो 8/y लिख सकते हैं। इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड है ना। चलिए तो यहां से क्या हो गया, तो यहां से x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो पुट इन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 8/y, तो 8/y और प्लस y इज इक्वल टू 6 है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम y हो जाएगा, होगा ना। तो इसमें भाग देंगे तो 1 से, तो 8 में 1 से गुना तो 8 और प्लस इससे इसमें गुना हो तो y स्क्वायर हो जाएगा, या नहीं कुछ है इसका मतलब 1 है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और इधर 6, तो यहां से देखिएगा थोड़ा 8 प्लस वाई स्क्वायर और यह इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा तो इधर जाएगा तो 6y हो जाएगा, होगा ना, गुना होगा तो 6 इंटू वाई 6y। इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर भेज तो डैडी प्लस कर देगा वाई स्क्वायर, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में -6y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका यहां से फैक्टर करके और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे होगा तो देखिएगा y स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं -4y और -2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिएगा -4 और -2 -6 हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस 4 दूना 8 हो गया ना।
यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ पे -4 बचेगा। इस दोनों से -2 कॉमन लेते तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा -4 होगा, और इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा y-4 यहाँ भी है, y-4 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लें तो डायरेक्ट वाला यहाँ से हो गया y-4, तो यहाँ पे हो गया y-4, तो यहाँ क्या बचेगा y, और यहाँ क्या बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बता चुके आपको, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, कब होगा, या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा y और -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू 4 हो जाएगा, होगा ना। चलिए, और यहाँ से देखिएगा यहाँ क्या होगा y-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 2 होगा ना, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। चलिए, तो y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, तो अब x का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, x का वैल्यू तो हम किसमें, इसमें पुट करेंगे, तो पुट इन 3, y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट इन 3 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, x बराबर y बराबर हम 4 रखते हैं, y बराबर 4, तो x बराबर देखिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो डेट इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा आपको, y बराबर हम 4 रखे तो x बराबर 8/y, तो 8 और बटे 4, तो 4 दूना 8 होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा इफ y बराबर हम 2 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, क्योंकि y का 2 वैल्यू आया है ना, दोनों रियल वैल्यू है, तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2, तो दैट इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/y, तो 8/2 है ना, 8/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया ना। चलिए, तो यहां से हमको क्या क्या वैल्यू निकल गया, देखिएगा z का वैल्यू तो सभी के लिए 0 है ना, तो कहेंगे कि x बराबर यहां से निकल गया हमको 2, तो y बराबर उस समय कितना है 4, कितना है 4, और z का वैल्यू दोनों के लिए बराबर है 0, है ना। चलिए, और एक बार क्या है, x का वैल्यू 2 वैल्यू आया है ना, 2 वैल्यू, x का वैल्यू 4 है, उस समय y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 2 है, और z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू 0 है ना। तो 2 वैल्यू निकला, x का वैल्यू एक बार 2 तो एक बार 4, y का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 4 तो x का वैल्यू 2 है ना, और जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2 है, और z का वैल्यू दोनों के लिए 0 है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 2 तो बन गया। एक इसी प्रकार इसको, तो थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा तेजी से, है ना, एकदम आसान है, 2 इक्वेशन का वैल्यू निकालना है, और ऐसे आप बहुत बना चुके हैं, है ना। चलिए मिटा दें, चलिए इसको ऐसे शॉर्ट ले लीजिए, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए, अब हम थर्ड देखते हैं ना, थर्ड एकदम आसान है, और देखिएगा, देखिए यहां से क्या है, थर्ड नंबर में करेंगे इक्वल कब होगा, जब यहाँ एक एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा एक ही एलिमेंट है, तीनों का समेत, इसका मतलब 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट बना, तीनों को जोड़ने के बाद यह एक एलिमेंट, तो यह इसके बराबर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, तो x + y + z, तो यहां से हो गया x + y + z इज इक्वल टू कितना हो गया 9, इसको 1 मान लेते हैं, x + z, तो यहां से हो गया x + z इज इक्वल टू कितना है 5, तो ये हो गया 5, इसको सेकंड मान लेते हैं, और यहां से y और प्लस z इज इक्वल टू कितना है 7, तो यहां से 7, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे x + y + z है, और यहाँ पे x + z या y + z का वैल्यू हम अगर रख लेंगे तो यहाँ x निकल जाएगा, या इसका वैल्यू रखें तो y निकल जाएगा, किसी का कितना आसान है, ये दोनों का सम दिया हुआ, तो इस दोनों का सम हम रख देंगे 7, तो केवल यहाँ पे x बचेगा तो नहीं निकल जाएगा, या इस दोनों को x + z रख देंगे तो केवल y निकल जाएगा। तो चलिए, तो इसको हम पुट कर देते हैं, इसको थर्ड नंबर को पुट इन 1 में पुट करने तो देखिए क्या जाएगा, x + y + z का वैल्यू कितना है 7, तो y + z का वैल्यू 7 और इज इक्वल टू कितना है 9, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, इधर प्लस में इधर जाएगा तो घटेगा, तो 9 - 7, तो x बराबर कितना हो गया, तो डेट इम्प्लाइज x बराबर हो गया आपको 9 में से 7 घटेगा तो 2, है ना। चलिए, अब आप x का वैल्यू इसमें रख दें तो z नहीं निकल जाएगा, बोलिएगा, तो इसको पुट इन सेकेंड में पुट करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस z इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो 5, तो यहां से z इज इक्वल टू 5 और -2 इधर जाएगा तो घटेगा, तो यहां से क्या होगा, डेट बराबर z बराबर 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, कितना हो गया 3, तो z का वैल्यू 3, और ये जब हम पुट कर देंगे पुट इन 3 में तो y नहीं निकल जाएगा,
पुट इन 3, इसमें पुट इन 3, तो यहाँ क्या लगेगा y प्लस जेड, तो y और प्लस जेड, जेड का वैल्यू 3 इज इक्वल टू कितना 7, तो यहाँ से हो गया y इज इक्वल टू तो 7 माइनस 3, दैट इम्प्लाइज यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो यहाँ से हो गया x बराबर क्या निकल गया, तो x बराबर 2, y बराबर क्या निकल गया 4, और z बराबर क्या निकल गया, तो z बराबर 3, यही हो गया आपका आंसर। और जोड़ के देख लीजिए तो कह रहा है कि 2 प्लस 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 3 9 होगा ना, यहाँ देखिएगा x प्लस जेड, तो x का वैल्यू 2 और प्लस 3 3 2 5 है ना, और उसके बाद कह रहे कि y प्लस जेड है ना, तो y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3, 4 3 7 बराबर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा तेज से जल्दी है ना, मिटा दे, बोलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी है ना, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन था वैसे ही है। तो कह रहा है कि दो इक्वेशन इक्वल है, कब होगा, जब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से इक्वेट करें, इक्वेटिंग है ना, इक्वेट करेंगे तो क्या जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट किसके, -1 के बराबर है ना, इसको 1 मान लेते हैं। यहां देखिएगा 2a और 2a यहां पे लिखते हैं 2a और प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट 5 के बराबर, इसको सेकेंड मान लेते हैं। और उसके बाद क्या है 2a और माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 0 के बराबर, ये हो गया 3, और यहां से 3c और प्लस d बराबर कितना है 13, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, ये हो गया आपको 4 है ना, 4। तो यहां से क्या करेंगे, हमको सोल्व करना है, तो देखिएगा रिलेशन अब जोड़ते हैं, a और b में रिलेशन है, a और c में है ना, यहाँ a और b में, तो यहां देखिएगा इसको और इसको लेंगे तो 3 अननोन हो जाएगा, 2 इक्वेशन नहीं निकलेगा, इसको और इसको लेंगे तो 2 अननोन 2 इक्वेशन एकदम कंप्लीट है ना, इसको भी लेंगे तो 2 इक्वेशन 3 अननोन हो जाएगा। तो यहां देखिएगा हम क्या करते हैं, इस दोनों को सोल्व करते हैं, कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हम क्या करते हैं सोल्व 3 और -1 है ना, तो 3 -1 करें तो क्या हो जाएगा 2a और माइनस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या है a और माइनस बी इक्वल टू -1, घटा रहे हैं तो माइनस ए हो जाएगा प्लस और ए हो जाएगा प्लस और माइनस बी कैंसिल, 2a में से ए घटेगा तो a, और बराबर क्या हो जाएगा 0 और क्या होगा +1 है ना, a का वैल्यू +1। अब इसको हम पुट करते हैं किसी एक में, तो पुट इन किस में, किसी एक में करते हैं 1 या 3 में, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको 3 में पुट कर देते हैं, पुट इन 3 है ना। चलिए आप जिसमें कर सकते हैं आप, तो हम 3 में करें तो यहाँ 2a, तो 2 इंटू 1 और माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 2 बराबर b, तो डेट इम्प्लाइज यहां से क्या हो गया b बराबर 2, b का वैल्यू निकल गया 2 है ना। अब देखिएगा अगर हम a का वैल्यू 3 में रख देते हैं तो यहां से c निकल जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं पुट a बराबर 1 इन सेकेंड में पुट करेंगे। अब देखिएगा a बराबर 1 हम सेकेंड में पुट करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस c इज इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 1 2 और प्लस c इक्वल टू 5, तो यहाँ से c इक्वल टू इधर माइनस में जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 - 2 और कितना हो जाएगा 3, तो c बराबर कितना निकल गया 3, c का वैल्यू कितना निकल गया, तो 3 निकल गया है ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको पुट कर देते हैं, अगर इसमें 4 नंबर में पुट करेंगे c का वैल्यू तो d निकल जाएगा 4, तो 4 में पुट करेंगे तो कितना आसान है, एकदम आसान है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 गुने 4 और प्लस d n है बराबर 13, तो यहाँ से 3 चौके 12 और प्लस d इज इक्वल टू 13, और यहाँ से d इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 12, तो d इक्वल टू 1, तो सबका वैल्यू निकल गया। देखिएगा सबका वैल्यू क्या है, a बराबर है आपको a बराबर 1 यहाँ पे निकाल चुके हैं, b बराबर है तो b बराबर है कितना, तो यहाँ पे 2 निकाल चुके हैं, c बराबर कितना निकाल चुके हैं 3 निकाल चुके हैं, और d बराबर कितना निकाल चुके हैं, तो 1 निकाल चुके हैं, कितना 1 है ना। तो चलिए तो यहां से क्या हो गया, तो यही वैल्यू निकला है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा रख के देख लेते हैं सबका वैल्यू क्या सेटिस्फाइड करा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, तो देखिएगा 1 - 2 -1 ठीक है, a का वैल्यू तो 2 इंटू 1 2 और प्लस c का वैल्यू 3, तो 3 2 5 आ गया बराबर, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 2 इंटू 1, a का वैल्यू 1 है तो 2 और माइनस b का वैल्यू 2 है, तो 2 में से 2 घटेगा 0 हो गया काम से। यहाँ देखिएगा 3, तो देखिएगा 3 3 के 9 और प्लस d, यहाँ 3c, तो
पुट इन 4, यहाँ 3 ना पुट करेंगे तो 3 3 3 का 9 ना होगा, यहाँ 9 और इधर घटेगा तो 9 है ना। तो ये कितना हो गया 4, यानी डी का वैल्यू 4। तो देखिएगा 3 3 के 9 और प्लस डी का वैल्यू 4, तो 4 9 4 13 आ गया ना बराबर। तो यही हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिटा दे। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बराबर ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये क्या है, ए आई जे एक मैट्रिक्स है, यार समझेगा। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए आई जे इसका एलिमेंट है और कह रहा है कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एम बाई एन ऑर्डर का है, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो स्क्वायर कब होता है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तब कैसा मैट्रिक्स बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। तो यहां देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यानी एम बराबर एन कहीं दिख रहा है, एम बराबर एन 4 को ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिएगा एम लेस देन एन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ए एम ग्रेटर देन एन नहीं होगा, एम इक्वल टू एन, यही क्या होगा, सही होगा, यही क्या होगा, सही होगा। और ये बहुत बार पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में और हो सके तो आप पे पूछ दे, इसलिए याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एम और एन आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अभी 7 के जैसा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी एक्स और वाई के लिए इसमें से कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये दोनों पेयर दोनों मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल होगा। तो यहां देखिएगा हम एक्स का वैल्यू एक तो है कि इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पे कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लेते हैं तो यहां से ऐसे आप डायरेक्ट वैल्यू रख के देख सकते हैं और नहीं तो निकाल लेंगे कैसे। तो एक आ जाएगा, इसका सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक्स 3x और प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यहां से 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3, x बराबर -7/3। देखिएगा इसमें कहीं दिख रहा है x बराबर -7/3, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, गया काम से, गया हो गया इसका काम तमाम, है ना। चलिए कर याद रखिएगा y -2 = 5, एक क्या y -2 = 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो जुटेगा, तो 5 और प्लस 2 बराबर 7, y बराबर 7, है ना। देखिएगा कहीं है, यहीं पे है। तो y का वैल्यू 7, लेकिन x का वैल्यू कितना है, -7/3 नहीं। तो ये क्या हो गया, ये आपको पहले ही नहीं कैंसिल, पहले ही गया काम से, ये नहीं होगा। लेकिन एक यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, तो इसमें रख के 7 का वैल्यू y का वैल्यू रखेंगे तो 7 और 1 8 बराबर सही है। यहां पे रखेंगे तो -7/3 रखेंगे तो माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, +7 और 2 9। सेटिस्फाइड नहीं किया, ये तो 9 आ रहा और ये 4 है, गया काम से, है ना। चलिए तो यानी कहने का मतलब ये भी नहीं हुआ। यहां से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपको 2 - 3x = 4 होगा ना। तो यहां से 3x = इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 और -4, 2 -4 यानी 3x = -2, तो x = -2 और by 3, ये ना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2/3। तो थोड़ा देखिए -2/3 कहीं है, यहाँ पे y बराबर 7। ये तो मिल रहा है लेकिन हमको x का तो 2 वैल्यू ना रहा है, दोनों होना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यह तो सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन इसको रखेंगे तो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। x का वैल्यू जो आपके माइंड में आएगा, जो आपका सोल्यूशन आएगा होगा। यहां देखिएगा x का वैल्यू -2/3 और y का वैल्यू 7 है, लेकिन ये नहीं हो, क्यों, क्योंकि x का यहाँ पे वैल्यू, इसको आप इसमें रख के देख लीजिए, 3 और गुने x, तो -2/3 और +7, ये देखिएगा थोड़ा, एक क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया, -2 और +7 कितना, +5 हो गया। यहाँ पे +5 है, नहीं है, 0 है, सेटिस्फाइड नहीं किया, तो नॉट सेटिस्फाइड। जब सेटिस्फाइड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगा। x का वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी इसको फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि x का वैल्यू 2 आ रहा है और यहाँ पे कहीं भी आप दोनों वैल्यू लिया हुआ है
नहीं दिया। और ऐसे क्या संभव है इसका वैल्यू 2 एक ही इक्वेशन में नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको में रखें तो दूसरा और इसमें रखें दूसरा, नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, है ना। तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे, चलिए मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन का है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, है ना। तो करा इच इंक्रीज दिस, है ना। करा कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे पॉसिबल मैट्रिक्स यानी कितना पॉसिबल मैट्रिक्स होगा उसको दिखाना ना। करा कि 3x3 ऑर्डर का है, थोड़ा देखिएगा, हम 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं। करा कि एक मान लेते हैं, एक आपका हो गया एलिमेंट हो गया, 3x3 ऑर्डर का है तो 3 रो और 3 कॉलम होगा, यही मैट्रिक्स है ना। अब थोड़ा देखिएगा, करें कि 2 एंट्री है, क्या है, एक 0 और एक 1 है। इसको रखकर और आपको बनाना है तो कितना पॉसिबल मैट्रिक्स होगा। तो थोड़ा देखिए, क्या समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछ चुका है, हो सके तो आप में पूछ दे। तो कैसे करते इसको देखिएगा, करें कि एक बार हम 0 रख रहे हैं, यहां पे हम 0 रख दिए और बाकी सब कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है ना। तो एक मैट्रिक्स बन गया कि नहीं, तो एक मैट्रिक्स बन गया। और एक बार हम इसी के जगह पे 1 रखेंगे तो एक मैट्रिक्स हो गया। और एक बार इसी के जगह पे हम 1 रख दिए, बाकी कुछ भी हो तो क्या हो गया, एक और मैट्रिक्स बन गया। तो 2 एंट्री से एक एलिमेंट को चेंज करें तो 2 मैट्रिक्स बन रहा है, 2 मैट्रिक्स बना। कहने का मतलब है कि बारी बारी से हम रख के इसको देखेंगे तो एक बार 0 रखें तो एक और बाकी एक एलिमेंट हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। एक बार हम 0 रखें तो यहाँ पे दिखेगा एक मैट्रिक्स बना, है ना, बारी बारी से, है ना। एक बार हम 1 रखें तो एक मैट्रिक्स बना। उसके बाद हम इस पे रखेंगे, अब इसको छोड़ दिया, अब इस पे रखेंगे तो 2 यहां से भी बनेगा, है ना। और एक बार इस पे रखेंगे दोनों को बारी बारी से तो 2 यहां से बनेगा, इस पे रखेंगे 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 तो 2 यहां से भी मैट्रिक्स बनेगा और यहां रख के 2 यहां से बनेगा। सभी एलिमेंट के जगह पर हम 0 1 0 1 बारी बारी से रखेंगे तो एक एक मैट्रिक्स यानी 0 से तैयार होगा और एक मैट्रिक्स 1 से तैयार होगा, यानी 2 2 यानी प्रत्येक एलिमेंट से 2 मैट्रिक्स प्राप्त होगा, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ए बाई परमुटेशन के केस से क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है तो पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, तो ए हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने यानी 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 512। तो आंसर क्या हो जाएगा 512। तो ध्यान रखिए कैसे करना, जितना भी एंट्री दिया हो 2 है और जितना ऑर्डर का, तो कितना ऑर्डर का है 3x3, कितना एलिमेंट होगा 3x3 के 9 एलिमेंट होगा तो 9। तो कितना जितना एंट्री दिया रहेगा उसको इसका पावर कर देना, है ना। अगर मान लो यहाँ पे 3 एंट्री दिया हो, है ना, 3, तो क्या लगेगा, प्रत्येक के जगह 3 है तो 3 3 का बनेगा, तो 3 इसके जगह पे 3, इसके जगह पे 3, इसके जगह पे 3। अगर मान लो 0 0 1 और 2 3 एंट्री दिया हुआ है ना, यानी तीनों को बार बार बारी बारी से रखेंगे तो एक जगह पे एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे तो 3 मैट्रिक्स तैयार हुआ ना। चलिए उसी प्रकार ये यहाँ पे रखेंगे तो गुने 3 और इस यहाँ पे 3 और 3 और 3 और 3, है ना। 9 के जगह पे क्या रखें, 3 मैट्रिक्स तैयार होगा 9 से, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 के पावर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 3 के पावर 9। अगर मान लेते हैं कि अगर 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तब, तो 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा 1 2 3 1 2 3, यही ना हो गया। तो इसकी जगह पे रखेंगे तो एक बार 2, मान लेते हैं 2 एलिमेंट इंक्रीज हो 0 और एक बार 1 रखेंगे तो इससे 2 बनेगा, इससे 2 तो गुने, इससे 2 गुने 2, इससे 2 तो गुने 2, इससे 2 तो गुने 2, इससे 2 तो गुने 2, है ना। यानी कितना हो गया, तो ये हो गया 2 के पावर 6। तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर, सिंपल ध्यान रखिए, पॉसिबल मैट्रिक्स निकालना है तो जो ऑर्डर दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो मल्टीप्लाई अगर 2x3 होगा तो 3 गुना 6 हो जाएगा और जितना एंट्री रहेगा उसका पावर कर देना। तो 2 है तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, अगर 3 रहेगा तो 3 के पावर 6 हो जाएगा और 4 एंट्री रहेगा तो 4 के पावर 6, यानी प्रत्येक को बारी बारी से रखेंगे तो मैट्रिक्स तैयार होगा, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 512। और इसको कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है, हो सके तो आप में पूछ दे, इसलिए इसको याद रखिएगा, है ना, माइंड में रखिएगा कैसे बनाते हैं इसको, है ना, बारी बारी से रखिए। तो एक आप लोगों के लिए, है ना, जो बनना है अपने दम पे बनिए, है ना, जो बनना है अपने दम पे बनिए। दूसरों के दम पे तो शेर तो बन सकते हैं, दूसरे के दम पे शेर तो बन जाओगे,
लेकिन सर्कस वाले हैं। ध्यान रखिएगा। तो अपने से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। तो फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आज इतना ही पे एंड करते हैं, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए।